हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। आज केवीएस का फर्स्ट क्लास है। दिस इज़ द चैप्टर नेम इज़ द फन दे हैड। ठीक है, देखिए चैप्टर अगर आप चैप्टर लेवल में पढ़ो तो अकॉर्डिंग टू मी उसमें ऑलरेडी मेंशन है नोटिफिकेशन में कि ग्रेजुएशन लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेसन के अंदर पता चलती हैं। ठीक है, कि मतलब राइटर ने किस एज में क्या चीज़ अचीव करी है, या जो लेसन चैप्टर है उसमें मार्गी को क्या मिलता है, टॉमी को क्या मिलता है, फिर उसमें टॉमी का विचार क्या है, मार्गी का विचार क्या है। लाइक दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी कम इन केवीएस, है ना। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आप चैप्टर को रीड करो उसको भी, बट उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे पहले फोकस करो। तो हम चैप्टर बाद में रीड करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर सबने कहीं ना कहीं से रीड कर रखा होगा, बट फिर भी ठीक। सबसे पहले तो देखिए इज़ाक असिमोव इसके राइटर हैं। ठीक है, इज़ाक असिमोव इसके राइटर हैं। थोड़ा पहले राइटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। राइटर का बर्थ कब हुआ? 2 जनवरी 1920 इन रशिया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि इज़ाक असिमोव का बर्थ है 2 जनवरी 1920 इन रसिया। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव्ड हुए यूनाइटेड स्टेट्स। कब? व्हेन ही वॉज टॉडलर, यानी बहुत बचपन में। टॉडलर का मतलब होता है जब बच्चे घुटनों के बल चलना स्टार्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड टॉडलर एज। तो जब वो टॉडलर एज में थे तब उनकी पूरी फैमिली कहाँ मूव हो गई? यूनाइटेड स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन, in 1949 he begins a stint at Boston University of Medicine। इनकी लाइफ की ये यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर इन्होंने स्टिंट स्टार्ट किया। आफ्टर दैट यहीं पर ये एज अ प्रोफेसर हायर भी कर लिए गए। ठीक है, तो ईयर याद रखिए। 1949 में क्या हुआ था कि ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में स्टिंट स्टार्ट किया और ही वॉज हायर्ड एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1955। ठीक है, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी में इनको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री का 1955 में हायर कर लिया गया। ठीक है, तो इसके कुछ और पॉइंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ही वोन सेवरल ह्यूगो एंड नेबुला अवार्ड्स। इनको जो ये अवार्ड मिले ह्यूगो एंड नेबुला अवार्ड्स। ठीक है, ये अवार्ड के नेम याद रखिएगा। मे बी 4 ऑप्शन देकर इनकरेक्ट या करेक्ट वे में पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद ही ऑल्सो रिसीव्ड सेवरल एक्कोलेट्स फ्रॉम साइंस इंस्टीट्यूट। तो अब ये पूछा जा सकता है भाई साइंस इंस्टीट्यूट से इन्हें किस टाइप के अवार्ड या क्या चीज़ें मिली? तो एक्कोलेट्स मिले। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट है। एट द एज ऑफ 72 ही डाइड इन न्यूयॉर्क। कहाँ डेथ हुई इनकी? न्यूयॉर्क में। कब हुई? 6 अप्रैल 1992 में। इनका बर्थ हुआ था 1990 में। कहाँ पर? रशिया में। और इनकी डेथ हुई न्यूयॉर्क सिटी में 1992 में 6 अप्रैल को। ठीक, किस चीज़ से हुई थी? फ्रॉम हार्ट एंड किडनी फेलियर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा कि किस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो हार्ट और किडनी फेलियर से हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें थी आपकी राइटर से रिलेटेड। अब लेसन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो मैंने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं से मुझे लिखवाना है। सो कम टू द एक्चुअली ये नोट, इनको आप तब तक नोट करिए, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें पहले समझ लीजिए कैरेक्टर है मार्गी और टॉमी। ये दिखाया जा रहा है 21 में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे स्कूल कैसे होंगे। ठीक है, रोबोटिक स्कूल होंगे। वो ये समझना ही नहीं, वो ये जानते ही नहीं कि कोई बुक नाम की भी चीज़ होती है, लोग उससे भी स्टडी कर सकते हैं, है ना। मैन एक टीचर हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम। वो 2 कैरेक्टर जो हैं मार्गी और टॉमी, उनको ये लगता है कि नहीं हो सकते मैन एज अ टीचर, है ना, क्योंकि उनका क्या था? स्कूल कहाँ था? उनके बेडरूम के जस्ट बगल में उनका स्कूल था। कैन यू बिलीव दिस? आज के लिए हम लोगों के लिए अनबिलीवेबल चीज़ है, लेकिन उनके लिए हम लोग अनबिलीवेबल हैं जो 21 में स्टूडेंट आएंगे, है ना।
2157 का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें मार्गी हैं जो वो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ जैसे नोट करती हैं। तो ये डेट आप नोट करिए, ये कब की है, 17 मई 2157। ठीक है, इस डेट में पूछा जा सकता है कि वो अपनी डायरी का कौन सा पेज हिडट करती हैं, तो 17 मई 2157 का। ठीक है, इसके बाद इनके यहाँ क्या होता है कि रोबोट पढ़ाता है। ठीक है, अब उसने पढ़ाया बट मार्क्स किसी वजह से कम आए उसके, तो उनकी जो मदर होती हैं उनको थोड़ा सा वरीड होती हैं वो, और वो वहाँ के जो मतलब ठीक करने वाले आते हैं, जो रोबोट को ठीक करने वाले लोग होते हैं, उनको बुलाती हैं, उनसे रोबोट को ठीक करवाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो उनका मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को टेस्ट देता है। ठीक है, वो क्या देता है, मार्गी को टेस्ट देता है, had been giving her टेस्ट आफ्टर टेस्ट। हम लोगों को भी जब बहुत सारे टेस्ट दिए जाते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं ना। टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, किस सब्जेक्ट में देते हैं, जियोग्राफी। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो मैकेनिकल जो टीचर है वो उसका किस सब्जेक्ट में टेस्ट लेता है जिसमें मार्गी डिफीट हो रही होती है। सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में उनका मैकेनिकल टीचर टेस्ट देता है और वो बहुत वर्स एंड वर्स करती है। फिर अब क्या होता है कि इसकी वजह से उसकी जो मदर है कॉल्ड, मदर बुलाती हैं किसको, मदर ने मतलब बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। मदर ने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या हैं, जो रोबोट को ठीक करने वाले हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई। रोबोट में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि वो उसने मार्गी के लेवल को हाई लेवल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मार्गी थी 11 ईयर्स की, टॉमी था 13 ईयर्स का। ये भी थोड़ा कहीं लिख लीजिए, जो मार्गी थी उसकी एज थी 11 और टॉमी उससे 2 ईयर्स बड़ा था, यानी 13। ठीक है, इसके बाद अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये किस टाइप का पर्सन था, तो ये था राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, वो राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस, है ना। और वो क्या लिए हुए था, अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद ड्रायर्स एंड वायर्स। ठीक है, कि बहुत सारे उसने वायर्स और सब कुछ रखे हुए थे जिससे उसको रोबोट को ठीक करना था। अब क्या हुआ, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था इसने मार्गी को एक एप्पल दिया। ये भी याद रखिएगा कि जब ये रोबोट को ठीक करने आया था तब उसने मार्गी को क्या दिया, गेव एन एप्पल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब रोबोट ठीक हो जाता है ना, फिर रोबोट का भाई स्कूल स्टार्ट हो जाता है। अब उस स्कूल में भाई रोबोट एक मशीन है, कंप्यूटर सेक्शन है, उसमें बहुत सारे लेसन स्पीड हैं, उसमें बहुत सारे स्लॉट हैं। तो जो टेस्ट स्लॉट है उससे मार्गी बहुत हेट करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोबोट के किस स्लॉट में, अपने किस स्कूल के किस स्लॉट में मार्गी हेट करती थी उसको, है ना। तो जो टेस्ट स्लॉट था, देखिए इसको लिख रहे हैं, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework। मतलब वो स्लॉट जहाँ पर उसको होमवर्क को मतलब करके सबमिट करना होता था
एंड टेस्ट पेपर्स। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस में वो हेट करती थी, तो जहाँ पर जिस स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर को अपलोड करना होता है, उस स्लॉट से वो बहुत नफरत करती है। हम भी लोगों को भाई बहुत प्रॉब्लम होती है ना। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। अब हम लोग तो आंसर भाई इंक से लिखते हैं, है ना, लेकिन उनको आंसर किस चीज़ में लिखने होते थे? पंच कोड में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए। शी ऑलवेज हैड टू राइट, always had to write, she always had to write them out in punch code, in punch code, ठीक है। she was 6 years old। ये जब हम चैप्टर रीड मतलब बात हो रही है तब वो 11 और 13 ईयर्स की एज में थे, लेकिन जब से उसने ये पंच कोड वगैरह स्टार्ट किया तब उसकी एज क्या थी? 6 ईयर्स की, ठीक है। अब देखिए मार्गी की मदर का क्या नाम था, ये आपको लेसन के बीच में रीड करते करते ही मिलेगा। मार्गी की मदर का नेम था मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स, ठीक। इसके बाद टॉमीज टीचर। देखिए जब रोबोट ख़राब होता है, काउंटी इंस्पेक्टर आता है, तब मार्गी प्रे करती है कि हे मतलब इनको रोबोट को ठीक करना ही ना आए और ये रोबोट को अपने साथ लेके चले जाएं एटलीस्ट 2 या 3 डेज़ के लिए। ऐसा वो क्यों सोचती है? क्योंकि टॉमी के साथ ऐसा हो चुका होता है। टॉमी का जो स्कूल था, टॉमी का जो रोबोट था, उसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ 1 वीक के लिए ले गए थे क्योंकि उनका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरा एम्पटी हो चुका था, पता नहीं कैसे ब्लैंक हो गया था। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए वो 1 हफ्ते के लिए चला गया रोबोट। 1 हफ्ते के लिए टॉमी का स्कूल क्या हो गया? बंद हो गया। ऐसा ही मार्गी ने कुछ इमेजिन कर रखा था अपने रोबोट की, जब उसको काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करने आता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से। टॉमीज टीचर अवे हिम because the history sector had blanked out completely, ठीक है। द स्क्रीन सेड ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो लेसन से रिलेटेड थे, है ना। ये आप लोग इनको समझ लीजिए। बाकी जब लेसन रीड कराएंगे हम तो कुछ उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, आप चाहो तो उनको भी नोट कर ले सकते हो, बट इस लेसन के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यानी इसकी वोकेबलरी, अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, देखिए जो वोकैब आनी होगी ना, मेरे हिसाब से इतने लेसन दे रखे हैं, नियर अबाउट 100+ लेसन है जो टीजीटी में आने हैं स्पेशली, है ना, उसी से आपका वोकैब आना होगा अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा फील होता है। तो वो वोकैब आपको रटी होनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज कैसी हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, सेंटेंस को फिल करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस है, इसी टाइप की एक्सरसाइज दी रखी हुई है ना, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए ये कुछ एक्सरसाइज दी हैं, वो ये ग्रामर से रिलेटेड है, कंडीशनल सेंटेंस हैं। ऐसा होता है ना कि हो सकता है आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हों, उसमें आंसर्स दिए हों, कुछ भी हो, है ना, थोड़ा समझ लीजिए,
आपके लिए इजी होगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट, यदि मैं आज अन्नू की पार्टी में नहीं जाता हूँ, ठीक है। देखिए इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो जब क्लॉज में आता है तो पहला उसका प्रेजेंट में होता है, तब दूसरा जाके फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है डोंट। अब हम क्या करेंगे, अन्नू की पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, शी विल। यहाँ आधा सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया क्योंकि फ्यूचर में लगना है तो हमने विल लगा दिया। शी विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगी, ठीक। अब अगर यहाँ डोंट की जगह डिडंट होता तो हम यहाँ विल की जगह वुड कर देते बस। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अब यहाँ भी डोंट है, ठीक है, और इफ़ के साथ सेंटेंस है तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, विल के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू विल रिमेन हंग्री। अगर भाई आप ऑर्डर नहीं करते हो तो आप क्या रह जाओगे, भूखे रह जाओगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई। अनलेस वाले सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक। अनलेस का क्या, अनलेस में इफ नॉट इंक्लूड होता है, अनलेस के साथ आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने मुझसे राइट बैक करने का प्रॉमिस नहीं किया तो अनलेस में इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं करते हो तो। अनलेस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके साथ आप सेंटेंस को कैसे ऐड करोगे, आई शैल नॉट फॉरगिव यू, आई शैल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ठीक। नेक्स्ट, इफ़ शी डजेंट प्ले एनी गेम्स, फिर यहाँ डजेंट आ गया, इफ़ वाला सेंटेंस आ गया। यदि वह कोई गेम नहीं खेलती है तो क्या हो जाएगा, शी विल, कुछ भी लिख सकते हैं कि यदि वह कोई भी गेम नहीं खेलती है तो क्या हो जाएगा, शी विल बी अनफिट, है ना, ठीक, या फिर अनहेल्दी। ये था आपका कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी ग्रामर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या और दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द गिवन बॉक्स। ऑफुली, सॉरोफुली, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर पैसेज आता है तो नो डाउट आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, है ना, तो केयरफुली है कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत ही केयरफुली वे में पढ़ना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो भाई हर लेसन की एक्सरसाइज का मैं वीडियो बाद में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। फिलहाल तो ये था लेसन का इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग लेसन रीड करते हैं, ठीक। देखिए तो ये लेसन है, आपको देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कि भाई स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर कैसे होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, वर्चुअल क्लासेस होंगी, ठीक है। तो क्या है, द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी सेट करी गई ये कब की है, फ्यूचर की है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। देखिए परहैप्स लगा शायद ना हो, मे बी हो भी सकते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज से इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे, बट जिस टाइप से भाई कोविड का कहर फिर शुरू हो गया है तो मान भी सकते हैं कि भाई शायद बंद हो जाए। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब स्टडी कैसे करेंगे बच्चे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। इन पेरिस डिस्कस 3 things दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अरे चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट सी, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, ठीक है। मार्गी नाइट में अपनी डायरी में लिखते, भाई हम लोग क्या करते हैं डायरी में क्या लिखते हैं, जो बहुत दिन का बहुत अच्छा पॉइंट होता है उसको लिखते हैं ना। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 ही रोट, सॉरी शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोगों ने इमेज, जैसे मान लीजिए हम लोग एलियंस वगैरह के बारे में सुनते हैं और हम एलियन अपने सामने देखें तो हम क्या कहेंगे, रियल एलियन, है ना, अभी हमारी इमेजनरी नहीं है। वैसे ही बुक है कि हम लोगों ने कभी सुना होगा उन लोगों ने कि बुक भी कोई चीज़ होती है। आज क्या हुआ कि टॉमी को रियल बुक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंड मदर वंस सेड दैट व्हेन ही
was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी से कहा होगा कि जब उनके ग्रैंडफादर थे तो उन्होंने बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी स्टोरीज जो है ना पेपर में प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का क्या मतलब है? जो बहुत मुड़े हुए पेजेस होते हैं। देखिए ये ऐसी वोकैब है जो पीछे दी ही ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हो। जब उन्होंने पेज टर्न किए तो क्या हुआ कि वो पेज बहुत येलो और क्रिंकली थे एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड। देखिए ऑफुली वर्ड आया है ना, इन्हीं को ये एडवर्ब है। ये पूछा जा सकता है कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या यूज़ हुआ, तो ऑफुली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। ये उनके लिए बहुत फनी था कि वो वर्ड्स को उसमें पढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो जब स्क्रीन में पढ़ते थे वो वर्ड को क्या कराते हैं भाई, घुमा सकते हैं, पन कर सकते थे। बट यहाँ तो बुक भाई वैसी प्रिंट है, वर्ड जहाँ लिखे वो वहीं लिखे रहेंगे, you know। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। क्या हो रहा था कि जब बुक्स को टर्न कर रहे थे तब भी वो लेटर वहीं थे, चाहे जितनी बार पेज टर्न करो। हम लोगों का क्या होता है कि भैया हम लोगों ने स्क्रीन में लिखा हुआ उसको, और फिर हम उस लेटर को कहीं भी वर्ड, मान लीजिए हमको लगा कि बिकॉज यहाँ नहीं होना चाहिए, हमने उसको मूव कर दिया। भाई इसमें नहीं हो सकता है ना। सेकेंड पैरा देखिए, ही सेड टॉमी। टॉमी ने कहा ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर, व्हाट अ वेस्ट, ही कितना वेस्टेज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। भाई जब आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तब आप इसको फेंक देंगे। आई गेस अर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियन बुक्स हैं, लेकिन ये मतलब प्रेशर में प्लेंटी मोर, बहुत ज़्यादा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे कभी फेंक नहीं पाऊंगा, फेंक ही नहीं सकता। शेम विद मी सेड मार्गी। मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने, बिकॉज टॉमी उससे 2 ईयर्स बड़ा था। ही वॉज 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने पूछा तुम्हें ये कहाँ से मिली। टॉमी ने कहा इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने पॉइंट नहीं किया क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। हाउस में ऊपर क्या होता है ना, एटिक बना होता है जो स्टोर टाइप का यूज़ होता है, तो वहाँ पर उसको बुक मिली। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जा सकता है कि टॉमी को वो बुक कहाँ मिली, तो एटिक में मिली। व्हाट्स इट अबाउट, इट्स स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मॉर्गी बहुत स्कॉर्नफुल हुई कि स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वहाँ क्या लिखा हुआ स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। देखिए मार्गी स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको बहुत सारे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता था और उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। उसकी मदर लास्ट में बहुत सॉरोफुल हुई और उसने लास्ट में क्या बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को, कि कहीं रोबोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ पैरा देखिए, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, वो राउंड लिटिल मैन था, रेड फेस था उसका, और उसके पास होल बॉक्स था टूल्स और डायल्स का, वायर्स का ना। वो आया और उसने मार्गी के साथ स्माइल पास करी और उसको एक एप्पल दिया। इसके बाद उस टीचर को उसके पास से ले गया। भाई रोबोट क्या था, वो उसका टीचर था। मार्गी ने एक उम्मीद करी कि ये भगवान उसको ना आता हो कि रोबोट को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर सब कुछ जानते थे और 1 घंटे के आसपास उनको टाइम लगा। उन्होंने फिर से उस रोबोट को ठीक कर दिया। रोबोट कैसा था, लार्ज ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक बिग स्क्रीन के साथ लार्ज और अगली, जिसमें सारे लेसन्स क्वेश्चंस थे, फीड थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स।
मार्गी उसमें सबसे ज़्यादा किस स्लॉट से नफरत करती थी जिसमें होमवर्क और टेस्ट पेपर अपलोड किए जाते थे? शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उन्हें हमेशा उसको पंच कोड में लिखना होता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. हम लोगों ने अगर कॉपी सबमिट करी तो हम लोगों के मार्क्स को मिलने में 1 week 2 weeks लग जाते हैं, लेकिन रोबोट क्या करता था, बिना सेकंड लिए उसके मार्क्स को काउंट करके बता देता था ना. पैरा 5. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. पैटेड का मतलब होता है थपथपाना. जब सारा काम खत्म हो गया क्यों तो उसने मार्गी का हेड थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक. उस काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मिसेस जोन्स, इसमें आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा हाई इसमें अपलोड है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लो इट अप एंड एवरेज 10 years लेवल. मैंने इसको स्लो कर दिया है और इसको अप 10 year के लेवल में कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन. ठीक है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. सॉरी मैंने अभी बोला 1 week के लिए, बट ये 1 month के लिए लेकर गए थे टॉमी का टीचर. ठीक है. पैरा 6 आ जाइए. टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी उसकी तरफ देखता है सुपीरियर आइज से और कहता है कि यह बहुत सालों साल पहले स्कूल की बात हो रही है. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब सेंचुरीज पहले की बातें हैं. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को लगा, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम्स दैट टाइम्स अगो. शी read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनके पास एक टीचर था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. फिर वो क्या कहती है कि हाँ हो सकता है उनके पास एक टीचर हो, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मनुष्य था, आदमी था. रेगुलर टीचर क्या, रोबोट क्या है ना, आपके बगल में एक बेडरूम में खड़ा हुआ है सॉरी, तो वो रेगुलर टीचर हो गया. लेकिन नॉर्मल हम लोग क्या है कि भाई पूरे टाइम स्कूल में नहीं जमा होते हैं ना. अ मैन, उसने कहा वो एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मार्गी कहती है कि एक मैन इतना इनफ स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो टीचर हो. बट टॉमी क्या कहता है कि नहीं, होते हैं, क्योंकि मेरे पापा को भी वो सब चीज़ें पता है जो मेरा रोबोट मुझे पढ़ाता है, मतलब मेरा स्कूल टीचर जो मुझे पढ़ाता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट का. ठीक है. मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. शी सैड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मार्गी क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी घर आए और वो मुझे पढ़ाए. कैसे हम लोग स्ट्रेंज आदमी को घर बुला सकते हैं. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी स्क्रीम करता है लाफिंग के साथ और कहता है कि तब का जो टाइम था उस समय टीचर ऐसा नहीं होता था कि वो अननोन होते थे, है ना. ओके, यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. तुम नहीं जानती हो मार्गी, टीचर क्या है, घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक बहुत अच्छी स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, जब वो सेम एज के होते थे. पैरा 8. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीचर्स दैट each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो टॉमी थोड़ा इरिटेट हुआ और बोलता है अगर तुम नहीं लाइक करते हो इन सब बातों को तो मैं ये बुक. मार्गी लुक, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. उन्होंने आधी बुक भी नहीं ख़त्म करी जब मार्गी की माँ ने उसे बुला लिया. मार्गी स्कूल. मार्गी से कहती है मैं, मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. मार्गी बोलती है नहीं मम्मा अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल.
मिसेस जोन्स कहती हैं कि नो डाउट ये स्कूल का टाइम टॉमी का भी हो रहा होगा, तो मार्गी कहती है कि क्या हम लोग ये बुक बाद में पढ़ सकते हैं। 9 पैरा मे बी ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है, मतलब वो बहुत नॉर्मल से बिहेव करते हैं कि यहाँ कोई बिग टास्क नहीं है भाई, बाद में पढ़ लेंगे, अभी इतने ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही पढ़ा जाए। वो उस पुरानी बुक को अपने अंडर आर्म्स में टक कर लेते हैं, समेट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल जाती है और वो स्कूल कहाँ होता है, उसके बेडरूम के बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर ऑन है क्योंकि इसमें टाइम फीड है, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाना है और वो उसका वेट कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उनका स्कूल कब नहीं होता था, सैटरडे और संडे को, क्योंकि उनकी माँ सोचती हैं कि जब जो रेगुलर आवर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उस टाइम बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the additional of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the paper slot. स्क्रीन लिट अप होती है और वो कहती है कि आज अर्थमेटिक लेसन में एडिशन पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि अरिथमेटिक का लेसन था उनका, ठीक है। मार्गी डिड सो विद अ साई, मतलब बहुत गहरी सांस लेना। फिर वो मार्गी ऐसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडमदर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन स्कूल के बारे में सोचती जब उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्ड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। कितना अच्छा लगता होगा कि सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे, चिल्लाते थे स्कूल के यार्ड में, मतलब आंगन में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता होगा। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होम वर्क एंड टॉक अबाउट इट। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर क्या थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1 and the half and 1 and the 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old age. She was thinking about the fun they had. ठीक है, तो ये था लेसन। बाकी इंसान अपने प्रेजेंट से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ऑलवेज थिंक अबाउट फ्यूचर। ये होता तो मैं इतना खुश होता, या फिर पास्ट के बारे में जो वो समय था वो कितना अच्छा था, है ना। प्रेजेंट जिसका सेटिस्फैक्ट्री हो गया, समझ लीजिए उसको सब कुछ मिल गया। So if you like this video, please do like, subscribe and share. Thank you for watching this video. Have a nice day.